हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक का दूसरा वीडियो देखते हैं। अगर बात करें मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश की, तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है सीक्वेंस में, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नंद वंश के बाद मगध में कौन सा राजवंश की स्थापना हुई थी, या हर्यक वंश के बाद मगध में किस वंश की स्थापना हुई थी। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको आसानी से याद करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश, देखिए ट्रिक है हमारा हसीन मासूक सा। ठीक है, हसीन मासूक सा। आइए देखते हैं। ह से पहला, हसीन का जो पहला ह है, ह से हर्यक वंश होगा। ठीक है, हर्यक वंश कब से कब तक चली थी? 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक रही थी इसका शासनकाल। ठीक है, हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक है? 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। दूसरा देखते हैं हसीन मासुका का, हसीन का सी। ठीक है, तो सी से देखते हैं शिशुनाग वंश। सी से शिशुनाग वंश कब से कब तक चला था? 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक। पहला हसीन। न से देखते हैं नंद वंश, न से देखते हैं नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व तक। देखिए हसीन, हसीन हर्यक शिशुनाग नंद। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हसीन, हसीन हो चुका था, अब रहा मासुका, मासूक सा। हसीन मासूक सा। माँ से मौर्य, माँ से मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है, नंद वंश के बाद कौन सा? मौर्य वंश। हसीन मासूका, माँ मौर्य वंश का कब से कब तक शासन रहा था? 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। सु से देखते हैं सुंग वंश, सु से देखते हैं सुंग वंश, सुंग वंश, सुंग वंश सु से हसीन मासू का, मासू मासूक, मासूक का सु हो जाएगा सुंग वंश। सुंग वंश के बाद आया था कण्व वंश, कण्व वंश। कण्व वंश कब से कब तक रहा था? 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक। 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक। और लास्ट जो हसीन मासूक सा, सा ये जो सा है, सा से सातवाहन वंश, सा से सातवाहन वंश 30 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी तक। 250 ईस्वी है ये, 250 ईस्वी तक। इसी सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। आपको समझ में आया होगा ये हसीन मासूक सा, हसीन हर्यक शिशुनाग नंद मासूक मौर्य सुंग कण्व सा सातवाहन। ठीक है, हसीन मासूक सा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जब हम लोगों ने ये कर लिया कि हसीन मासूक सा मतलब हमारा राजवंश जान गए, तो अब जान लेते हैं कि उसके संस्थापक कौन से थे, उनके संस्थापक कौन से थे। तो सबसे पहले यहां देख लेते हैं एक बार, हसीन मासूक सा। ठीक है, पहला वंश कौन सा था? हर्यक। पहला क्या था? हर्यक। हर्यक, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए इसके लिए है 20 महाचंद्र पीबीसी, 20 महाचंद्र पीबीसी। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। दूसरा देखते हैं शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश स, यहाँ स। शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग ही थे। कौन थे? शिशुनाग थे। हसीन, न से नंद, नंद, नंद वंश का संस्थापक म, ये रहा महा। ठीक है, महा, महापदम नंद, महा से महापदम नंद। हसीन वंश का हसीन का न का हो गया नंद वंश, नंद का संस्थापक महापदम नंद। मासूक का देखते हैं माँ, मौर्य, मौर्य का ये चंद्र हो जाएगा, चंद्र, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य। 20 महाचंद्र, बी बिंबिसार, स शिशुनाग, महा महापदम नंद, चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, महापदम नंद, नंद वंश के संस्थापक, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लास्ट बच गया पीबीसी। ठीक है, मासूक सा। ठीक है, देखिए पीबीसी, पी पुष्यमित्र सुंग,
किस वंश का संस्थापक? सु, मौर्य तक हो चुका था। सु से सूंग। अब पी से पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव, बी से वासुदेव, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। सी से सिमुक, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं। हसीन, मासूक, सा, है ना, हसीन, मासूक, सा। देखिए, हसीन, मासूक, सा, बीस महाचंद्र, PBC, है ना। हसीन, हरियक, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग का शिशुनाग, न से नंद का महापदम नंद, माँ से मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य, सु का सूंग का पुष्यमित्र सूंग, क का कण्व का वासुदेव, और सा का सातवाहन का सिमुक। ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी अच्छे ट्रिक वाली वीडियो देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए अगले वीडियो को देखें, और भी वीडियो को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।